मैं एनजीओ में था और मैंने ऐसे कई पेरेंट्स को बहुत दुखी देखा था कि वो उनके जो थैलेसीमिया और सिकल सेल के जो बच्चे होते हैं, उनको जन्म के पहले दूसरे महीने में ही उनको वैक्सीनेशन उनको ब्लड चढ़ाया जाता था, हर महीने उनको ब्लड चढ़ाया जाता है। उनकी उम्र जो है, उनकी जो एज है वो बहुत कम होती है और मैंने उन पेरेंट्स को सफ़र होते हुए देखा है। तो अगर गलती से ऐसा कुछ ना हो जाए या फिर बहुत सारे लोग बच्चे पैदा होने के बाद फिर उनका उनका जो एस्ट्रोलॉजी है वो दिखाते हैं, उनका प्रेडिक्शन करवाते हैं, फिर उनके ऊपर जो मतलब सॉल्यूशंस है, वो करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, रत्न पहनवाते हैं, उनसे वो कर्मा अच्छा करवाते हैं। तो ये पहले ही आप उसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो और अच्छे से डिसाइड करके उनको इस दुनिया में ला सकते हो। तो ये सवाल अजय जी आपसे है कि ये कैसे पॉसिबल है? और ये भी हमारे अथर्ववेदा से ये नॉलेज है। पहले ये होता था, अभी नहीं हो पा रहा है, ये शायद ये लोगों के सामने ये ज्ञान नहीं था। अगर ये सच में होता है, तो कितना परसेंट एक्यूरेट होता है? और अगर ये होता है, तो मैं तो सब लोगों तक ये पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे मतलब लोगों को परेशान देखा है, उनके बच्चों की वजह से। तो सच में ये चीज़ है, अगर ये सच में है तो मैं हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ये चीज़ कैसे कैसे होती है और इसका रिज़ल्ट कितना एक्यूरेट होता है? तो अजय जी आप प्लीज़ इस पे प्रकाश डालिए। ये इस समय की सबसे बड़ी समस्या है एग्ज़ैक्ट कि सभी लोग परेशान हैं कि आजकल के बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं। वो उतने संस्कार उनके अंदर नहीं है, संस्कारों की कमी है। ढंग से बात नहीं करते हैं, उनको तमीज़ नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, अपने मन-मर्ज़ी करते हैं। एक तो ये हुआ, दूसरा नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं, लड़ाई-झगड़े करते हैं। उनके ऐसे प्रेम प्रसंग हो जाते हैं जिनकी वजह से हमको शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इन सब से परेशान होते हैं, फिर वो यहाँ-वहाँ दिखाते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आते ही हम लोगों के पास में। देखिए, जन्म कुंडली का जो फलादेश जो जो भी मैंने जिन लोगों का किया है और आप भी उसमें शामिल हैं, तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि इससे रिज़ल्ट तो मिलता है, मतलब वो सही होता है। तो वो हमने को कोई भी चीज़ मैंने अगर आपको बताई या आपके जो क्लाइंट थे, आए थे, उनको बताई, तो वो जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पे बताई। सिंपल है कि अगर सूर्य आपका मजबूत है, तो सूर्य ग्रह आपको यश देगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी, आपकी बुद्धि तेज होगी, आत्मबल आपका तेज होगा, विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपके पिता की स्थिति अच्छी होगी, सूर्य अगर मजबूत है तो। वही अगर नीच का हो गया, तो फिर उल्टा प्रभाव हो जाएगा। अब राहु अगर बुरा राहु आपके ऊपर प्रभाव करता है, तो उसमें जो है, जो समस्या जो आ रही है आपके जीवन में, तो उसका जो हम लोग जो उपाय करते हैं, है ना? तो अभी इसमें जितने भी ग्रहों के लिए हम लोग बाद में उपाय करने जा रहे हैं, उसको हम पहले से ही चेक कर लें कि ये ग्रह पावरफुल हो या ना हो। तो अब हमको मान लीजिए एक बच्चे की चाह है कि भई हमारी मैरिज को अब 3 साल हो गए हैं, अब हमको बच्चा चाहिए। तो हम अगर संतान की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमने देखा कि यार हमें बच्चे चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी उसका विधान है, जो नेचुरल जो चलता है मैरिज के बाद में, तो पति-पत्नी के मिलन से बच्चे होते हैं। अचानक एक दिन पता चलता है, जी खुशखबरी है, आप पापा बनने वाले हैं या आप दादा-दादी बनने वाले हैं। अपन खुश हो गए, मिठाई बाँटी। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है, "अच्छा ये दवाई लो।" फिर वो एक डेट बताए थे 9 महीने बाद की। तो उसको 9 महीने के बाद जो ग्रहों की स्थिति आ रही है, वो हम लेने के लिए मजबूर हैं। ये जो डेट आ रही है, उस डेट पे राहु अगर अपनी नीच स्थिति में है, तो वो नीच ही रहेगा। सूर्य अगर उच्च में है, तो उच्च में रहेगा। शनि अगर जिस राशि में वहीं रहेगा। हमने उसका वेट नहीं किया, हमने इंतज़ार नहीं किया। तो हम लोग इसकी कोई तैयारी नहीं करते हैं। हम कोई भी चीज़ जैसे मैरिज करने जा रहे हैं कोई, तो एक इवेंट प्लानर को बुला लेते हैं आजकल। वो कहता है कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और कपड़ों की, ज्वेलर्स की वो उस वहाँ से ज्वेलरी लेंगे, वो बहुत अच्छा ब्रांड है। उसके कपड़े खरीदेंगे, इसके जूते लेंगे। बच्चे के मामले में कोई ब्रांड सोचता ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है।
वो तो उस दिन पता चलेगा जैसे जी खुशखबरी है, ये हमने बचपन से देखते आए जी, वो तो माँ बनने वाली। उसके बाद में जब हमारे पास में जब रिज़ल्ट आता है सामने, अगर किस्मत अच्छी हुई, पुराने जन्म के कर्म अच्छे वाले फल आ गए, तो बच्चा अच्छा होता है। नहीं तो कई तरह की उसको बीमारियाँ होती हैं या प्रॉब्लम होती है। कइयों के साथ तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, पोलियो हो गया, कुछ हो गया। तो ये इस स्थिति से बचने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति कब अनुकूल होने जा रही है, अच्छे ग्रह कब गोचर में बैठ रहे हैं, अपने-अपने पोजीशन में बना रहे हैं वो, उस समय में हम बच्चे को पैदा करें। तो हमें जब एक बार गर्भधारण हो गया, तो डिलीवरी फिर होनी चाहिए, वो तो 9 महीने साढ़े 9 महीने में होना ही है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी कब हो, ये तो हमारे हाथ में। तो आज जैसे बृहस्पति है कर्क राशि में मिथुन राशि में है। ये अभी मई में चेंज हुआ है। ये लगभग 1 साल के अंदर में राशि चेंज करता है। जैसे ही वो कर्क में पहुँचता है, वो अपनी उच्च पे पहुँच जाता है, एकदम पावरफुल पोज़ीशन में। तो जो भी लोग अभी प्लान कर रहे हैं बच्चों का और अभी अगर उनका इसी महीने गर्भधारण हो गया, तो अभी से 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा होगा, तो उसका बृहस्पति आएगा मिथुन राशि में। लेकिन वही लोग अगर 4 महीने वेट कर लेंगे, तो 4 महीने और होंगे तो वो कर्क राशि में जाएगा। तो उसके ग्रहों के हिसाब से जो भी है संतान की जो पोजीशन है ना एकदम से चेंज हो जाती है, क्योंकि जो विद्वान है, जो धैर्यवान है, जो विद्या को गहराई से ले लेते हैं, तो वो बृहस्पति के अच्छे गुण हैं। सच बोलना, बड़ों का आदर करना, अगर आप ये गुण अपने बच्चे में चाहते हैं, तो उसका गुरु मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी पोजीशन में ज़रूरी है, तो वो फिर वेट करें। तो जब आप सलाह नहीं लेंगे, तो आप तो अनजाने में ये काम कर लिए। जैसे आप कहीं कोई यात्रा का प्लान कर रहे हैं, है ना? अब मैरिज के बाद ही देखिए लोग हनीमून पे चले जाते हैं, पहले से ही प्लानिंग हो जाती है उनकी। हम यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, टिकट बुक हो जाएगी, होटल के रूम बुक हो जाएँगे, सब हो जाएँगे। वहाँ जाकर के वो हनीमून अपना आनंद का समय वहाँ पे गुज़ारते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर इसका अंजाम हमको बच्चे के रूप में मिलने वाला है, मिल गया तो वो जो मिल गया, उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। फिर वो हमको लेना ही है, ये उसको मतलब स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको। तो बेहतर ये है कि आप समय रहते किसी जानकार व्यक्ति से इस चीज़ का जानकारी लें कि प्लैनेट्स कब कौन-सी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं और उस समय में हमारे को संतान की प्राप्ति हो, उसके पहले हम विधान से तो इसमें क्या है गर्भाधान के विधान है, अपने यहाँ 16 संस्कार होते हैं सनातन धर्म में। उसमें सबसे पहला संस्कार जो है ये गर्भधारण का है, क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत ही यहाँ से होती है, गर्भधारण से। है ना? तो स्त्री-पुरुष का जब मिलन होता है और हम लोग आनंद के लिए मिलन में चले गए और उसका अंजाम हमको बच्चा मिल गया। नहीं, वो अलग है, आनंद वाला पार्ट अलग हो। जब हमको बच्चे की तैयारी करनी हो, तो हम अपने कुल देवी, कुल देवता इनका आवाहन करें, इनसे प्रार्थना करें। उसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त है मतलब जैसे कोई हम एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं। जब हम इसको इस रूप में लेते हैं तो एक दिव्य आत्मा हमारे बच्चे के रूप में जन्म लेती है वो और उसके जो संस्कार हैं वो अच्छे होते हैं और वो जब हमारे घर में आती है, हमारे परिवार में आती है तो हमारे परिवार का सबका उद्धार होता है। आने वाले समय के लिए हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। ये फ़ायदा है उसमें और ऐसा हो सकता है। और आपको अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को स्वस्थ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा काला है, ठीक है? उसको लगता है मेरा बच्चा गोरा होना चाहिए। ठीक है? अब उसके हाथ में तो नहीं हो तो बोले हनुमान जी कहते तो हम लोग काले ही काले हैं तो बच्चे गोरे कैसे होंगे? तो मैं ये नहीं कहता कि जो जीन्स हैं वो प्रभाव बिल्कुल नहीं डालेंगे। लेकिन वो ग्रह जो गौर वर्ण को देते हैं, उनकी जो पोज़ीशन है वो 1 साल में या 2 साल में आ रही है, ढाई साल में आ रही है तो हम उस तक इंतज़ार करेंगे तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब हम किसी जन्म कुंडली देखते हैं ना, तो उसका चेहरा, हाइट, हेल्थ, पर्सनैलिटी सारी चीज़ें उसमें नज़र आने लगती है। तो उसका लाभ ले सकते हैं तुम।